किसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजू और भोलू। दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी और वो हमेशा ही साथ रहा करते थे। वो हमेशा ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। भोलू और राजू दोनों ही एक ही कंपनी में काम किया करते थे, इसलिए भोलू और राजू की पत्नी दोनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों के घर आमने सामने होने की वजह से वो हमेशा एक दूसरे के घर जाकर बिना बातें किए तो रह ही नहीं सकती थी। इसलिए भोलू की पत्नी रेनू हमेशा पिंकी के घर में जाकर एक दूसरे से बातें किया करती थी। अरे पिंकी, क्या बात है, तुमने ये साड़ी कहाँ से ली? ये तो तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही है। सच में अगर राजू भैया आपको इस साड़ी में देख लेंगे तो वो तो आपको देखकर कायल हो जाएंगे। आप तो इस साड़ी में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है आप सबको अपने वश में कर ही लेंगी। रेनू हंसते हुए कहती है, जिस पर पिंकी थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है, नहीं रेनू, तू भी ना, कैसी बातें कर रही है। वो तो मेरी कभी तारीफ करते ही नहीं है। उन्हें तो मेरी तारीफ करनी आती ही नहीं है। आज तक इतने साल हो गए हैं, बस शादी के 1 या 2 हफ्ते तक ही मेरी तारीफ की होगी। उसके बाद तो उन्हें जैसे क्या हो गया है। मेरी आज तक उसके बाद कभी तारीफ तो छोड़ो, ठीक से देखा तक नहीं है, जैसे कि मुझ में कांटे लगे हों। नहीं बहन, ऐसा तो नहीं है। पता है, जब वो सुबह सुबह काम के लिए निकलते हैं और भोलू जी के साथ जाते हैं तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो मुझसे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। मैंने देखा है और सुना भी है। सच में आपको बहुत अच्छे पति मिले हैं। क्या रहनू, तू भी ना कैसी बातें कर रही है, जैसे कि तुझे तो अच्छे मिले ही ना हो। देखा नहीं है भोलू भाई को, कितना ख्याल रखते हैं तेरा। इतना तो मेरा ख्याल मेरे वाले भी नहीं रखते। मैंने तो अपने पति को बहुत बार बोला है कि देखें और तुम्हारे पति से कुछ सीखें। कितनी सेवा करते हैं वो रेनू की। इतनी सेवा आप भी मेरी किया करो। तो पता है क्या बोलते हैं मुझसे कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारी तरह उन्हें बार बार दारू पीने से ना रोका करूं। रेनू, अब तुम ही बताओ, क्या नशा करना सही बात है? अगर मैं उन्हें ऐसा करने से रोक रही हूँ तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं नहीं पिंकी, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। नशा करना तो बिल्कुल गलत काम है। अगर मेरे पति भी नशा करते तो मैं भी वही करती जो तुम कर रही हो। नशा करने से किसी का भला नहीं होता है, बल्कि इससे तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पता है, हमारे मौसा जी थे ना, वो बहुत समय से दारू और बीड़ी सिगरेट वाला नशा किया करते थे। उन्हें ऐसा करना बहुत पसंद था। मौसी ने कई बार उन्हें रोका, पर वो नहीं माने और अब उन्हें मुंह का कैंसर हो गया है। इसका इलाज भी कहीं नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे पैसे भी लग चुके हैं और अब उनका इलाज कहीं नहीं हो पा रहा है। पिछले ही महीने उनकी कैंसर से जान चली गई। उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ये सुनकर पिंकी रोने लगती है और रेनू पिंकी को चुप करवाती है। पिंकी रेनू से कहती है, रेनू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उनका नशा बंद करवाऊं। मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, पर वो मेरी बात मानने के लिए राजी हो तभी तो। हर बार मुझे गलत बोलकर चुप करवा देते हैं। अब मैं क्या करूं रेनू, तुम ही कुछ बताओ मुझे। पिंकी, अगर मेरी बात मानो तो राजू भाई को इससे दूर करने के लिए एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ ये नशे का सामान ना हो, जहाँ दूर दूर तक कोई दुकान ना हो और कोई अच्छी सी जगह हो जहाँ हम सब घूम सकते हो। और घूमते हुए वो नशे के बारे में भूल जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें नशे से छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ रेनू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर हम उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ कोई भी दुकान आसपास हो ही ना, तो वो नशा कर ही नहीं पाएंगे। और मेरी नज़र में एक ऐसी जगह है जहाँ हम सभी घूमने जा सकते हैं। तो फिर हम 2 दिन बाद ही मेरे गांव के पीछे पहाड़ों में चलेंगे। हाँ पिंकी, ठीक है,
तो फिर हम 2 दिन बाद ही घूमने के लिए निकल जाएंगे। अब तुम जाने की जब तैयारी करोगी तो एक बार ज़रा राजू भाई का बैग अच्छे से देख लेना, कहीं उसमें नशे की कोई चीज़ रखकर ना ले जाए, इसलिए ज़रा सब कुछ अच्छे से देख कर ही जाना। ऐसे कहकर रेनू शाम होने का इंतजार करती है और अपने पति के घर आने का इंतजार करती है। शाम को राजू के घर आते ही वो उसे घूमने के बारे में बता देती है। राजू को बहुत मनाने के बाद वो मान जाता है। 2 दिन हो जाते हैं और रेनू और पिंकी दोनों जाने की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं। रेनू चलो, बहुत देर हो गई है, अगर मैं अभी नहीं निकली तो फिर रात तक वहीं बार पहुंच जाएंगे, इसलिए जल्दी करो। और फिर वो चारों निकल जाते हैं। जब वो गांव के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वहां पर दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं है और लोग वहां पर घूमने के लिए आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ मजे ले रहे हैं। चारों ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चारों भी रुकने के लिए एक होटल की तलाश करने लगते हैं, पर पहाड़ी पर सभी होटल पहले से बुक होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तभी एक डॉली नाम की लड़की उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ साहब, क्या आपको कोई रूम नहीं मिल पाया क्या? हाँ, हमें यहाँ कहीं भी कोई रूम नहीं मिला। क्या तुम हम सभी के रहने लायक कोई जगह बता सकती हो? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं आपको ले चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। और फिर सभी उसके पीछे पीछे एक टूटे फूटे होटल में चले जाते हैं। सभी वहां रुकना तो नहीं चाहते थे, पर कोई जगह न मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में वहां रहना ही पड़ गया था। उन सभी को होटल देखकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सभी थके होते हैं, उन सभी को नींद आने लगती है और सभी सो जाते हैं। पर रेनू को पूरी रात अजीब सा लगता रहा और वो सोती ही नहीं है। रात को जब वो सो रहे होते हैं तो डॉली उनके कमरे में पता नहीं कहां से आ जाती है और तभी वो एक रक्त पिशाचिनी का रूप ले लेती है और राजू के ऊपर हमला कर देती है। सभी गहरी नींद में होते हैं, इसलिए कोई उठ नहीं पाता। तभी रेनू की नज़र उस रक्त पिशाचिनी पर पड़ती है और वो राजू का खून पीने की कोशिश कर रही होती है। कोई है, कोई है, कोई मेरी मदद करो, ये रक्त पिशाचनी मेरे पति को मार डालेगी, बचाओ कोई, बचाओ। ये सुनकर सब जाग जाते हैं और राजू के ऊपर चढ़े उस रक्त पिशाचिनी को देखकर डर जाते हैं। वो सभी राजू को बचाने लग जाते हैं, पर वो रक्त पिशाचिनी सभी को दूर पटक देती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। आज अमावस की रात है, आज मैं इसका खून पीकर अमर हो जाऊंगी, फिर मैं पिशाचिनी नहीं चुड़ैल बन जाऊंगी। कई सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आया है, इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आज तुम सबका खून पीकर मैं अमर हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। रेणु को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रक्त पिशाचिनी राजू की गर्दन पर अपना चाकू रख देती है और बस गर्दन को काटनी ही वाली होती है। राजू तो हिल भी नहीं पाता है। वो बहुत ही हिलने की कोशिश करता है पर कुछ कर नहीं पाता। तभी राजू की गर्दन से हल्का हल्का सा खून बहने लगता है। मुझे बचा लो रेनू, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। रक्त पिशाचिनी उसका खून पीना शुरू कर देती है। तभी रेनू पीछे से आती है और उस रक्त पिशाचिनी के गले में अपना एक भगवान का ताबीज डाल देती है। वो ताबीज उसे बहुत समय पहले एक बाबा ने दिया था। तभी वो रक्त पिशाचिनी उस ताबीज की वजह से जल जाती है और सभी बच जाते हैं। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ हम एक पल नहीं रुकेंगे। Like, share and subscribe Kabu TV.